और अब बात करते हैं रफ्तार का शिकार बिखर गया परिवार। रफ्तार का शिकार बिखर गए परिवार। सहारा सब चीज का चला गया, हमारा सहारा छूट गया। रईसी का सुरूर, परिवारों के सपने चूर चूर। आक्रोश के बाद सिस्टम को आया होश। ये जो क्राइम है ये हीनियस क्राइम है। क्या पुणे के शहजादे को मिलेगी सजा? और बड़ी खबर, पुणे हादसे पर जुवेनाइल कोर्ट में अपील दाखिल की गई है, जिसमें पुणे पुलिस ने कोर्ट से इस मामले पर दोबारा विचार करने की मांग की है। पुलिस ने रिव्यू अपील दाखिल करते हुए मांग की है कि आरोपी पर वयस्क की तरह केस चलाया जाएगा। इस मामले में आज कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। तो जिस तरह से शराब के नशे में एक लग्जरी गाड़ी से 200 किलोमीटर की रफ्तार से 2 स्कूटी सवार लोगों को कुचला था। नाबालिग की उम्र 17 साल 8 महीने है, लेकिन पुलिस अब यह मांग कर रही है कि उस पर वयस्क की तरह केस चलाने की इजाजत दी जाए, जैसा कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में संशोधन के बाद नियम है। इस अपराध को गंभीर श्रेणी में मानते हुए और इस पूरे मामले को लेकर के पुणे पुलिस ने क्या कहा है, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। हायर कोर्ट में अपील करने की है हमने, और हमें विश्वास है कि हमें फेवरेबल ऑर्डर मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में ये जो सेक्शन 2 और सेक्शन 15 का प्रावधान है, इसको यूज करने के लिए हम पूरे पॉसिबल लीगल रेमेडीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं और उसको हम यूज करेंगे। सेकेंडली, कल ही हमने उसके फादर, एक्यूज्ड के फादर को सेक्शन 75 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत उसके विरुद्ध कार्रवाई की, जिसमें उसने एक माइनर को फैसिलिटेट किया इस क्राइम के लिए। उसने उसको गाड़ी प्रोवाइड की, उसने उसको पार्टी में जाने के लिए फैसिलिटेट किया, उसको वहां दारू पीने के लिए उसको पैसे और बाकी सुविधा प्रोवाइड किए। इसके लिए उससे सेक्शन 75 के अंतर्गत कार्रवाई की। पुणे हादसे पर संवाददाता अंकुर त्यागी की एक ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। 19 तारीख की रात को पुणे की सड़कों पर एक अमीरजादा शराब के नशे में धुत होकर बिना नंबर प्लेट की अपनी पोर्शे कार में सवार था, और उसका नशा इतना ज्यादा था कि उसने 2 मासूमों की जान ले ली। इस वक्त हम पुणे के उस यरवड़ा पुलिस स्टेशन में खड़े हैं, जहां पर ये कार जिसमें बैठकर जो आरोपी, हालांकि वो अभी नाबालिग है, उसको अभी कुछ और वक्त है बालिग होने में, और वो इसी पोर्शे कार को चला रहा था। आप कार की हालत को देखकर समझिएगा, इतनी हाई प्रोफाइल कार, और उसके ठीक बगल में, कार के बगल में वो बाइक पड़ी है जिसपे 2 मृतक सवार थे। मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले अनीश अवधिया और अश्विनी कोस्टा, वो दोनों इसी बाइक पर सवार थे। रात के तकरीबन 2:30 बजे का वक्त था जब जो जुवेनाइल, जिसके बारे में हम बता रहे हैं, जो आरोपी है, वो इसी पोर्शे कार में सवार था। अब आप कार की हालत को जरा देखिए, कितना बुरी तरीके से वो एक्सीडेंट था। सीसीटीवी में भी हम वो तस्वीरों को साफ देखकर समझ सकते हैं। और अब वहां इस सामने के सामने, जब इस कार के सामने हम रूबरू हो रहे हैं, सामने की जो पूरी विंडशील्ड है वो पूरी तरह से टूट गई है। आप बताइए, इतनी हाई प्रोफाइल कार, उसमें सवार होकर जब ये जो आरोपी है, जो जुवेनाइल एक्यूज्ड है, वो कार चला रहा था, और इस कार के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा जो नंबर प्लेट है वो भी यहां पर नहीं लगी है। जो आरटीओ के सोर्सेज हैं वो इस बात को कंफर्म कर रहे हैं पुणे के कि इस कार का जो रजिस्ट्रेशन फी था, जो 1700 रुपए के आसपास था, वो बकाया चल रहा था, और वो भी 1-2 दिन या 1-2 हफ्ते से नहीं, बल्कि मार्च के महीने से। और उसके बावजूद भी ये जो आरोपी, जो जुवेनाइल है, वो बिना नंबर प्लेट की कार को लेकर पूरे शहर में घूम रहा था, और वो भी उस हालत में रात के 2:30 बजे 19 तारीख की रात को, जब उसने 2 अलग अलग बार में बैठकर शराब पी, जमकर अपने दोस्तों के साथ पार्टी करी, और उसके बाद रात के 2:30 बजे इस तेज दंदनाती रफ्तार से आती हुई कार ने बाइक पर सवार 2 मासूमों को कुचल डाला। अब पुलिस के लिए इस केस में
पेचीदगी इस बात को लेकर बढ़ गई हैं क्योंकि जुवेनाइल कोर्ट ने उस आरोपी जो जुवेनाइल है उसको बेल पर रिहा कर दिया है। वो अभी बेल पर बाहर है। हालांकि उसके जो पिता हैं उनको जरूर गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और दूसरी कार्रवाई जो हो रही है वो इस बात को लेकर हो रही है क्योंकि रिव्यू पिटीशन हम यहाँ पर जुवेनाइल कोर्ट में फाइल किया गया है। इस केस को एक्सेप्शनल केस के तौर पर ट्रीट किया जाए, इस जो नाबालिग है उसको बालिग मानकर इसके ऊपर धाराएं लगाई जाएं और फिर इसके ऊपर केस हो। और अगर ऐसा होता है तो धारा 304 आईपीसी की लगती है जिसमें जो गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज होगा। लेकिन उस और जी मीडिया संवाददाता अंकुर त्यागी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुर, पुलिस की ओर से अपील तो कर दी गई है, इस अपील पर सुनवाई कब हो सकती है, फैसला कब तक आ सकता है? देखिए, फिलहाल मैं उसी जुवेनाइल कोर्ट पे मौजूद हूँ। यहाँ पे थोड़ी देर के बाद जो जज हैं वो ऑलरेडी आ चुकी हैं प्रेमाइसेस के अंदर, थोड़ी देर पहले ही वो यहाँ पर आई हैं। अंदाजा लगाया जा रहा है आने वाले 10-15 मिनट के अंदर वो सुनवाई शुरू हो जाएगी, जिसको जो रिव्यू पिटीशन पुणे पुलिस ने अपनी तरफ से दाखिल करी है। पुणे पुलिस इससे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गई थी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने यहाँ से उनको वापस से जो रिव्यू पिटीशन करने के लिए इसी जुवेनाइल कोर्ट में भेजा है, जिसने इस जो जुवेनाइल एक्यूज्ड है उसको लेकर अपना फैसला सुनाया था, जिसमें 300 पेज का 300 वर्ड्स का एक पूरा एक एस्से लिखना और जो दूसरे कई सारे अलग अलग बातें उन्होंने लिखी थी और ये बोलकर उनको बेल दे दी गई थी। तो फिलहाल जो कार्रवाई है वो थोड़ी देर के बाद यहाँ पर शुरू होगी। एक और मामले को लेकर के पुलिस के ऊपर भी सवाल खड़े कर रहा है। जो पीड़ित परिवार है वो ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं पुलिस दबाव में थी और जो धाराएं लगाई गई थी वो इतनी हल्की थी कि ये अदालत में टिक नहीं पाए और सिर्फ ऐसे लिखने की सजा देकर के उन्हें छोड़ दिया गया। बिल्कुल, पुलिस का काफ़ी सारा रवैया इस बात को लेकर आज से नहीं, आप 2-3 महीने से अगर आप देखेंगे, क्योंकि मार्च से ही इसका जो रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है, इसके ऊपर जो कार है पोर्शे कार, उसके ऊपर किसी भी तरह की कोई नंबर प्लेट नहीं है। और पुणे जैसा शहर है, आईटी का हब माना जाता है, टेक्निकली बहुत साउंड शहर है। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर मैं सड़कों का मैं कहूँ, खासतौर पर CCTV कैमरा, उसके बावजूद भी इस कार के खिलाफ कोई कार्रवाई ना होना, इतनी हाई प्रोफाइल कार का बिना नंबर प्लेट के 2-3 महीनों से लगातार होना, इसका कोई गलत उपयोग भी किया जा सकता था। ये जानबूझकर जानते हुए भी कोई कार्रवाई ना किया जाना, पहला सवाल तो यही खड़ा होता है। दूसरा सवाल इस बात को लेकर खड़ा होता है कि जो आरोपी है जुवेनाइल, उसका जो ब्लड टेस्ट का करवाने में ही 9 घंटे की देरी हो गई जी। तो ऐसे में क्या ये सवाल बनता है कि क्या जब ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आएगी तो जो इंटेंसिटी होनी चाहिए ब्लड के अंदर लिकर की, क्या उसकी मात्रा को लेकर अंकुर आप हमारे साथ बने रहे। अंकुर आप हमारे साथ बने रहे। पुणे हादसे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरा है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि पुलिस ने कोई लापरवाही नहीं की है। ट्रक ड्राइवर से, बस ड्राइवर से क्यों नहीं लिखाते, उबर ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर से क्यों नहीं लिखाते? नरेंद्र मोदी से पूछा गया कि 2 हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अरबपतियों का, एक गरीबों का। उनका जवाब आता है, क्या मैं सबको गरीब बना दूं? सवाल ये नहीं है, सवाल न्याय का है। अमीरों को, गरीबों को, दोनों को न्याय मिलना चाहिए। कोई नेग्लिजेंस इसमें नहीं है, कोई दबाव नहीं है। एक एसीपी को हमने पूरा जितना समय वो पुलिस स्टेशन में वो लोग थे, उस पूरे समय का CCTV फुटेज देखने को कहा है। इसमें अगर कोई दबाव डाल रहा है, उनको कोई अलग से मदद की गई है, ऐसी कोई भी चीज होगी तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। Zee News.